प्रकट लीला तो कुछ समय के लिए होती है और भगवान करके चले जाते हैं, पर जो वास्तविक लीला है वह निरंतर होती रहती है, जो आज भी हो रही है। और वैसे लीला 125 वर्ष श्री कृष्ण धरा पर रहे, तो उनकी जो प्रकट लीला है वो 125 वर्ष हुई, लेकिन जो वास्तविक लीला है वो तो निरंतर होती रहती है, सदा हो रही है। अब सब गोपियां अपने अपने घर चली गई, श्री कृष्ण भी अपने घर आ गए। बाद में अनेक असुरों का आक्रमण वृंदावन पर जैसे पहले हो रहा था, कभी अरष्टासुर आ गया, कभी केसी नाम का दैत्य आ गया, शंखचूड़ नाम का वह विद्याधर, शंखचूड़ नाम का यक्ष, ऐसे सब कोई ना कोई आता रहा। तो दीक्षित जी, एक दिन श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि राक्षसों को एक एक करके कब तक मारेंगे, अब इन सबको एक साथ मारने का समय आ गया, अब इनके नायक कंस को मारने का समय आ गया। पर देवकी मैया वसुदेव जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब भगवान को अपनी लीला को परिवर्तित करना था, कुछ बदलना था। तो भगवान के मन है नारद जी, नारद जी को भगवान ने प्रेरित कर दिया। नारद जी मथुरा में पहुंच गए, कंस से पूछा, और भोजराज कंस सब ठीक ठाक है? कंस बोले, अरे क्या बताएं, बड़े परेशान है। क्यों? बोले, मेरा शत्रु कहां छुपा बैठा है, मिलता ही नहीं, जितने लोग आज तक भेजे एक भी लौट के नहीं आया। नारद जी हंसने लगे, अरे भोजराज कंस तुम बड़े मूर्ख हो, अभी नहीं पहचान पाए? बोले नहीं। अरे वो नंद जी का जो काला काला लाला है वही तो तुम्हारा काल है। कंस बोला, महाराज वो आकाशवाणी तो कह रही थी वो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले हो, अरे रात ही रात में वसुदेव जी ने लाला लाली अदल बदल कर लिया। यशोदाया हसुता देवक्या कृष्ण में रामम चारोहणी पुत्रम वसुदेवेन वेद्यता। ये तो वसुदेव जी ने अदला बदली करी। अब इतना सुनते ही कंस जो है वसुदेव जी पे भड़कने लगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नारद जी बोले, अब वसुदेव जी को इधर उधर मत चक्कर में पड़ो, अब सीधा कृष्ण को पकड़ो। कैसे पकड़े? बोले, अब देखो ये तुम्हारी समस्या मैंने पता बता दिया, मैं चला। नारद जी तो विदा हो गए। अब कंस परेशान, आपातकालीन बैठक करी, भैया क्या किया जाए? किसी ने कहा, महाराज हमने अभी तक अपने लोगों को भेजा, वो मारता गया, अब हम ऐसा करें कि उसको यहीं बुला लेते हैं, सब लोग मिलजुल करके किसी ना किसी प्रकार मार ही डालेंगे। कंस बोला, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक, पर लेने जाएगा कौन? कंस ने बहुत विचार किया, ये राक्षसों को भेजने से तो कृष्ण आने वाले नहीं, इनमें से मैं किसी को भी भेज दूं, नंद बाबा इनके साथ अपने बच्चों को कभी नहीं भेजेंगे, जिस पर विश्वास हो भरोसा हो उसी को भेजना पड़ेगा। तो मथुरा में एक यादव रहते थे जिनका नाम था अक्रूर, जो कृष्ण के मनी मन भक्त थे, ऊपर से भक्ति नहीं दिखाते थे पर मनी मन भगवत भक्त थे। कंस ने सोचा वो बड़े सज्जन हैं और नंद बाबा से उनकी थोड़ी मैत्री भी है, उन्हीं को भेज देता हूं। कंस ने जाकर के अक्रूर जी को प्रणाम किया, महाराज अक्रूर आपकी जय हो। अक्रूर जी घबरा गए, ये दुष्ट मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी आपको ज्यादा नमस्कार प्रणाम करे तो सावधान हो जाओ, पता नहीं क्या चक्कर है, कभी तो करता नहीं, आज क्यों कर रहा है? कंस बोला कि भो दानपते मह्या क्रियता नान्यस्ततो हिततमो विद्यते भोजव्रश्निषु। महाराज तुम्हारे जैसा हमारा कोई और हितैषी तो है नहीं। अब और अक्रूर जी को डर लगा कि अरे ये तो बहुत चढ़ा रहा है, क्या चाहते हो? कंस बोला, मैं चाहता हूं कि तुम वृंदावन चले जाओ, नंद बाबा को बुला लाना, वहां से उनके पुत्रों को ले आना, हम किसी तरह उनको मार देंगे, पता चल गया वही मेरा शत्रु है। अक्रूर जी ने सोचा ठीक ही कह रहा है, क्योंकि अब इसका मरने का समय आ गया, कृष्ण बलराम आएंगे तो आकर के इसको समाप्त ही कर देंगे। फिर सोचा कि मैं अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगा, मेरा इतना बड़ा भाग्य होगा, चलो मैं चला ही जाता हूं। ठीक है महाराज, मैं कल ही सुबह चला जाता हूं। रात्रि भर अक्रूर जी तैयारी करते रहे, बड़े भोर में उठे, रथ तैयार किया और मथुरा से निकले वृंदावन के लिए। अब देखो मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अक्रूर जी सवेरे के निकले शाम को पहुंच पाए। क्यों?
बोले इतने भाव में डूबे रहे कि कहीं कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दे गए, वहीं उतर के लोट लगाने लगे। ये वही कृष्ण के चरण चिन्ह है जिनको भगवान शंकर ध्यान करते हैं, जिनका चरणामृत गंगा जी के रूप में शिव जी धारण करते हैं। आज मेरा कितना भाग्य कि मैं उन प्रभु के चरणों का दर्शन करूंगा। अक्रूर जी बड़े भाव में भरे हैं। कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कृष्ण बलराम मुझको दर्शन ना दे, क्योंकि मैं तो पापी कंस का सहायक हूं। फिर शाम को जब पहुंचे तो कृष्ण और बलराम गैया लेके लौटे थे, और कृष्ण बलराम ने देखा कि अक्रूर जी आए हैं तो दौड़ के प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम। अक्रूर जी प्रसन्न हो गए कि अरे देखो चाचा कह रहे हैं। फिर जो है अक्रूर जी ने कहा कि इस समय कंस की योजनाएं ठीक नहीं है, वो आपको मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। श्री कृष्ण बोले अब आप डरो मत, अब कंस का समय आ गया है, अब उसको जो कर रहा है करने दो। लेकिन ये षड्यंत्र वाली बात यहाँ किसी को पता चल गई तो मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए किसी से कुछ कहना मत। बोले ठीक है। नंद बाबा ने खूब स्वागत सत्कार अक्रूर जी का किया, और नंद बाबा ने तो बड़ी सहज स्वीकृति दे दी, हाँ हाँ हम अपने बच्चों को लेकर मथुरा चलेंगे। लेकिन यशोदा मैया का हृदय, यशोदा कैसे माने, यशोदा का हृदय दुखी हो गया। नहीं नहीं, मैं अपने लाला को कहीं नहीं भेजूंगी। अकेले में नंद बाबा के पास पहुंच गई यशोदा जी और क्या बोली, देखो मैंने 2-3 दिन पहले ही एक स्वप्न देखा कि मेरा लाला मुझे छोड़ के बहुत दिनों के लिए कहीं चला गया। मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। जब वो गैयाओं से लौटने में देरी हो जाती है तो मैं कितनी व्याकुल हो जाती हूँ। यहाँ वहां पूछती हूँ क्यों तुम्हारा बच्चा आया क्या, कन्हैया कहाँ गया, और कन्हैया चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। फिर आप भी तो बिना कृष्ण के नहीं रह सकते, फिर आप कैसे भेज रहे हैं। नंद बाबा बोले अरे कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, 2-4 दिन की बात है, घूम के आ जाएंगे। पर यशोदा जी का मन नहीं मान रहा है, क्योंकि माँ का हृदय कुछ भांप लेता है आने वाली परेशानी। नंद बाबा समझा बुझा के सोने चले गए, लेकिन कन्हैया ने देखा कि आज मैया अपने बिस्तर पर नहीं है। बाहर निकल के देखा तो एक खंबे से टिकी हुई मैया यशोदा रो रही है। कन्हैया ने समझाया, मैया अरे मेरी मैया मैं आऊंगा, मैं कह रहा हूं ना मैं लौट के आऊंगा। और जैसे ही कहा लौट के आऊंगा तो मैया तो बड़ी भोली है, वो समझी के मेरा लाला झूठ तो बोलेगा नहीं, आएगा। अपने लाला के जाने की तैयारियां मैया करने लगी। लाला के लिए कौन सा पोशाक पहनाऊंगी, कैसे तैयार करके भेजूंगी। अच्छा ये बात सारे ब्रज में फैल गई कि कृष्ण बलराम हमें छोड़ के जाने वाले हैं। जो गोपियां हैं वो व्याकुल होकर के आ गई। सबके सब नंद जी के द्वार पर, नंद के द्वार पर देखते देखते तमाम गोपियों की भीड़। कोई गोपी कह रही है देखो तो सही है विधाता कितना निष्ठुर है, पहले मिलाता है, प्रेम हो जाता है तो अलग करा देता है। एक गोपी बोली इसमें विधाता का दोष नहीं है, सारा दोष इस अक्रूर का है, हमारे प्राण धन कृष्ण को हमसे छीनने के लिए आया है। तीसरी गोपी बोली छोड़ो छोड़ो, ना तो विधाता का दोष है ना अक्रूर का दोष है, सारा दोष इस कन्हैया का है। पहले बड़ा प्रेम दिखाता था, मीठी मीठी बातें करता था, अब हमें छोड़ के जा रहा है। एक बोली सुनो, हम तो रास्ते में लेट जाएंगे, कहेंगे रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से निकाल दो, हम मर जाएंगे। एक बोली सुनो, ऐसी प्रार्थना विधाता से करो कि सवेरा ही ना हो, रात ही बनी रहे, क्योंकि सवेरा होते हुए हम उनको रोक नहीं पाएंगे, फिर तो वो चले ही जाएंगे। ये सब बातें कर रही थी, तब तक सवेरा हो गया। कृष्ण बलराम रथ पर बैठकर निकले। अब कृष्ण बलराम जब रथ पर बैठकर निकले तो देखा कि सामने तमाम गोपियां रथ के मार्ग में लेटी हुई हैं। कृष्ण ने कहा ये सब क्या है। गोपियां बोली आपके विरह में जीना तो बहुत मुश्किल है, हम आपके वियोग में जी नहीं पाएंगे, अच्छा है कि मर जाए। आप ऐसा करिए, हमारे ऊपर से अपना रथ निकाल ले जाइए। लाला बैठ जाओ, थोड़े से बिठा लो, हमारे ऊपर से अपना रथ ले जाइए, क्योंकि तुम्हारा विरह हमसे सहन नहीं होगा। श्री कृष्ण ने समझाया गोपियों ऐसा मत करो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन गोपियां तो अधीर होके आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं, कृष्ण तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तब श्री कृष्ण ने उतरे, राधा जी कुछ दूरी पर बैठी थी, वहां पहुंचे। वो कहा हे श्री जी,
तुम तो जानती हो कि पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। देखो मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन प्रेम लीला है, पर अब मुझे पराक्रम भी करना होगा। मैंने बांसुरी बहुत बजाई है, अब मुझे शंख बजाना होगा, अब मुझे दुष्टों को मारना होगा, मुझे जाने दो। राधा जी बोली कि हम कब रोक रहे हैं। देखो प्रेम में आग्रह और दुराग्रह नहीं होता। प्रेम का लक्षण है तत् सुखे सुखित्वम, माने हमारा प्रेमी जिसमें खुश रहे। आप यदि हमसे दूर रह के खुश हैं तो हम आपका वियोग भी सहन कर लेंगे। आप हमसे दूर रह करके ज्यादा अच्छे हैं तो हम आपके लिए रो लेंगे, लेकिन आपको परेशान करने नहीं जाएंगे। कभी आपने सुना कि कोई गोपी वृंदावन से मथुरा किसी समय मिलने गई हो? तमाम गोपियां वृंदावन से मथुरा दही बेचने, माखन बेचने जाती थी। तो जो गोपियां माखन बेचने के लिए वृंदावन से मथुरा जा सकती हैं, बरसाना से वृंदावन आ सकती हैं, क्या वह वृंदावन की गोपियां कृष्ण 14 वर्षों तक मथुरा में रहे मिलने नहीं जा सकते थे? पर कोई गोपी मिलने नहीं गई। क्यों? यदि वो हमसे दूर रह करके खुश हैं तो हम उन्हें परेशान करने कभी नहीं जाएंगे। ये गोपियों का भाव है। श्री कृष्ण ने कहा राधा जी से कि राधे इन गोपियों को रास्ते से अलग करो, मुझे जाना है। और सुनो, मेरी बहुत ज्यादा याद सताए ना, ये बांसुरी, अपनी बांसुरी निकाल के दे दी। वो कहा जब बहुत ज्यादा याद सताए तो ये बांसुरी बजाना, तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। फिर कहा राधा सुनो, कुछ मांगना चाहता हूं, दोगी? बड़ा साहस बटोर कर राधा जी बोली हाँ हाँ कहो, क्या चाहते हो? मेरे पास है ही क्या तुम्हें देने के लिए, पर मांगो, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा राधे ये वचन दो कि मेरे जाने के बाद आंसू नहीं बहाओगे। इतना सुनते ही राधा जी और व्याकुल हो गई। आपके जाने के बाद इन आंसुओं के सहारे ही तो जीवन कटता, पर कोई बात नहीं, आप जिसमें सुखी रहेंगे, जाइए। राधा जी ने इशारा कर दिया, सब गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया, कृष्ण आगे बढ़ने लगे। सब गोपियों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। जो चंचल बंदर हैं वो भी रो रहे हैं। कृष्ण के जाने के बाद हम कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमें कौन माखन लुटाएगा? गाय रम्हा रही हैं, मानो बोल रही हैं कन्हैया मत जाओ, हमें कौन वन में ले जाएगा, हमें कौन मीठी मीठी बांसुरी सुनाएगा? बछड़े आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सारा ब्रज मानो करुणा में डूब गया। अब ग्वाल वालों को तो ये प्रसन्नता है कि चलो हम भी साथ में जाएंगे। श्री कृष्ण बलराम आगे बढ़े। रथ कुछ दूर पहुंचा होगा, तब तक किसी ने कहा कि पीछे से मैया यशोदा भागती हुई आ रही हैं। इतना सुनकर कृष्ण ने रथ रुकवाया, रुको रुको रुको। नीचे उतरे। यशोदा मैया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। श्री कृष्ण ने कहा मैया मुझे जाने दो, ये क्यों रो रही हो, ये क्या है? यशोदा मैया के एक हाथ में आरती की थाली थी, दूसरे हाथ में माखन रोटी। अपने लाला को माखन रोटी दी, काला टीका लगाया, बार बार मुख चुम्बन करते हुए आरती उतारी। लाला तुझे किसी की नजर ना लगे। फिर बोले कि लाला कुछ मांगना चाहती हूं, दे सकता है? कन्हैया बोले हाँ हाँ मैया मांगो, क्या चाहती हो? यशोदा जी बोली तेरी इस पागल मैया ने एक दिन तुझे उखल से बांध दिया था, ये बात तो भूल जाता। इस बात को ध्यान मत रखना कि तेरी इस पागल मैया ने तुझे बांध दिया था। कन्हैया बोले मैया मैं सब कुछ भूल सकता हूं, पर तेरे प्रेम के बंधन को नहीं भूल सकता, क्योंकि और मुझे कोई बांध नहीं सका, तेरे प्रेम ने ही मुझे बांधा है, और मुझे कौन बांध सकता है? फिर बार बार अपनी मैया को समझाया है। रथ पे बैठे, रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियां पीछे भागती हैं, गिर जाती हैं, फिर उठ कर चलने लगती हैं, फिर ठोकर लग जाती है, कभी अचेत हो जाते हैं। चेतना आने पर कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ, कृष्ण मत जाओ पुकारने लगते हैं, रोने लगते हैं, और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ गया। अब अक्रूर जी बड़े परेशान हो रहे थे, मैंने ये क्या किया? श्री कृष्ण को ले जाकर मैंने ब्रजवासियों का उनसे वियोग करा दिया। तब अक्रूर जी ने जब यमुना जी में गोता लगाया तो देखा कि रथ पर भी कृष्ण बलराम बैठे हैं,
और यमुना जी के जल में भी कृष्ण बलराम अंदर है। तो समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि ये एक समय में एक जगह रहे। देखो अभी हम कथा सुन रहे थे थोड़ी देर पहले कि कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कहा था ना। फिर क्यों चले गए? बोले एक रूप में कृष्ण चले गए, पर दूसरे रूप में आज भी वृंदावन में कृष्ण विराजमान हैं और वृंदावन से कृष्ण कभी बाहर जाते ही नहीं। अंतर इतना है कि आज तक के कृष्ण केवल यशोदा के घर रहते थे, आज के बाद कन्हैया हर गोपी के घर में, हर गोपी के मन में, हर गोपी के नैनों में समाये हुए हैं और सब जगह कृष्ण ही कृष्ण। उसके बाद अक्रूर जी महाराज लेकर गए, एक बगीचे में ठहरा दिया कृष्ण बलराम को सखाओं के साथ। पीछे से नंद बाबा आ गए कुछ ग्वाल वालों को लेके। फिर कृष्ण बलराम अपने ग्वाल वाल सखाओं को लेकर मथुरा नगरी का दर्शन करने गए। फटे पुराने कपड़े ग्वाल वाल पहने थे, तो एक धोबी से कहा कि बढ़िया कपड़े दे दो। उसने श्री कृष्ण को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया और इतना श्री कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया। दाऊ जी को रोष आ गया, बोले कन्हैया पूतना वाले हाथ तो दिखा दे इसको जरा। और कन्हैया ने एक घुमा के तमाचा मारा, उसका सर धड़ से अलग ही हो गया। और जैसे ही बाकी लोगों ने देखा तो सब डर गए, भैया ये तो पूतना को मारने वाला आ गया। फिर सब स्वागत करने लगे, जहां जाते वही स्वागत होने लगा। कुब्जा पर कृपा करी। अगले दिन धनुष टूटना था, एक दिन पहले ही गए, वो धनुष को खेल खेल में उठा के तोड़ दिया। अब जब धनुर्भंग हो गया तो कंस का भय और बढ़ गया। अब मेरा बचना मुश्किल है। रात्रि भर कंस भयभीत होता रहा, सोया नहीं। और कहीं काला कुछ भी दिख जाए ना तो लगता था कि कृष्ण तो नहीं छुपा। दीक्षित जी भोजन में यदि उसको जीरा भी दिख जाए ना, लगता था कि कृष्ण तो नहीं आ गया, क्योंकि वो नारद जी कह गए थे काला काला है। फिर कंस जो है बड़ा भयभीत था। सवेरे बहुत बड़ा आयोजन उसने रखा था, बड़ा भारी दरबार सजा था, बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया था, षड्यंत्र कर रखा था कि जैसे कृष्ण बलराम आए किसी भी बहाने दबोच कर मार डालना। एक हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसको मदपान करा के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, जैसे ही आए हाथी से कुचलवा देना। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ प्रवेश करने लगे। पहले कोल्यापीठ हाथी आया तो उसको घुमा करके पछाड़ दिया और गोविंदाय नमो नमः हाथी को मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जब सभा में गए तो जैसी जिसकी भावना थी उसको बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। जो भक्त बैठे उन्हें लग रहा है हमारे भगवान आ रहे हैं, जो ज्ञानी बैठे उनको लग रहा है परम तत्व आ रहा है, योगियों को ईश्वर दिखाई दे रहा है, जो मलयुद्ध करने वाले योद्धा है उनको लग रहा है कोई महान पहलवान चला रहा है, स्त्रियों को लग रहा है हमारे स्वजन आ रहे हैं, गोप गोपियों को लग रहा है हमारे बंधु बांधव आ रहे हैं, बड़े बूढ़ों को लग रहा है हमारा बच्चा आ रहा है। जिनकी रही भावना जैसे, जिनकी रही भावना जैसे, जिनकी रही भावना जैसे, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु कृष्ण बलराम प्रवेश किए। कंस ने कहा मलयुद्ध प्रारंभ किया जाए। अब श्री कृष्ण के साथ चाणूर, बलराम जी के साथ मुष्टिक, बड़े बड़े पहलवान भिड़ गए, बड़ा भारी मलयुद्ध होने लगा। और युद्ध करते करते श्री कृष्ण पैतरेबाजी दिखा रहे। युद्ध करते 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 श्री कृष्ण ने चाणूर को उछाड़ दिया। श्री बलराम जी ने मुष्टिक को ऐसा मुष्ट प्रहार किया कि समाप्त हो गया। और फिर सल तोसल आदि को मारते हुए श्री कृष्ण बढ़े कंस की ओर। अब कंस घबराया, अब जाने मेरा क्या होगा, अब भाग भी नहीं सकता। लपक कर कृष्ण ने पकड़ लिया, खींच लिया
घुमाया जोर से, उठाकर पटक दिया और ऐसा धमका मारा कि एक ही बार में काम तमाम हो गया। कंस के प्राण चले गए और भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ लोग अभी भी धीरे बोल रहे हैं। अब तो कंस मर ही गया और इतना बड़ा राज को मरा है, दुष्ट मरा है, बढ़िया जयकारा होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लगभग 90% पे आ गए। असल में दीक्षित जी क्या हुआ, जब कंस मर गया तो उसके कुछ सहायक तो मारे गए, कुछ भाग गए, पर कुछ ने सोचा कि भैया अब क्या करें। बोले सत्ता इनके हाथ में आ रही है तो इन्हीं के साथ हो जाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देख लेते हैं कि रुख किधर है उधर ही मुड़ जाते हैं। तो कुछ लोग जो है वो ब्रजवासियों के साथ मिलकर के, कृष्ण भक्तों के साथ मिलकर वो भी बोलने लगे, और जो 10% बचे वो भी बोल दें क्या, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण की जय जयकार हुई। कंस मारा गया। अब अपने नाना जी को कारागृह से श्री कृष्ण ने छुड़वाया, फिर अपने माताजी पिताजी से मिले। अब आप विचार करो, इतने दिनों के बाद देवकी मैया ने अपने लाला का मुख देखा, कितना भाव उड़ा होगा, कितना प्रेम। लेकिन श्री नंद बाबा को क्या समझाएं, कैसे समझाएं। फिर गर्गाचार्य जी ने सब बात समझाई, उनको सच्चाई पता चली कि ये मेरा लाला नहीं है, ये तो वसुदेव जी का लाला है। नंद बाबा अपने ग्वाल वालों को लेकर चले गए। बड़ी सुंदर कथा है। फिर गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसके बाद पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने कहां गए कृष्ण बलराम? उज्जैन। उज्जैन श्री कृष्ण का गुरुकुल भी है और ससुराल भी है। श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां हैं उनमें एक उज्जैन की है, मित्रवृंदा जी। उज्जैन पढ़ने गए और वहां 1 वर्ष तक सांदीपनी मुनि के आश्रम में रह करके विद्याध्ययन किया। वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई, फिर वहां से लौट के आए और बार बार श्री कृष्ण जो है वो उदास हो जाते हैं। उदास होकर एकांत में बैठे रहते हैं, अपने वृंदावन की ओर देख करके रोया करते हैं। ये बात मथुरा वासियों को बड़ी अटपटी लगती है कि ऐसा क्या है, क्यों हमारे से प्रसन्न नहीं है। तो कौन पूछेगा? बोले कोई मित्र को भेजा जाए। तो श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव जी को भेजा के पता करो ये इतना क्यों रोते हैं। उद्धव जी ने पूछा कि बताओ ये क्या बात हुई, आप रोते रहते हैं। तब श्री कृष्ण ने रोते रोते कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव मैं सोचता हूं कि जब मुझे लौट कर जाना ही नहीं तो मैं अपनी पागल मैया को क्यों बोल के आ गया। वो दिन रात मेरी राह देखती होगी, वो रोती होगी। उद्धव पता है जब मुझे गायों से लौटने में देरी हो जाती तो मेरे बाबा ढूंढते ढूंढते वन में आ जाते, कहां है कन्हैया। यदि मुझे थोड़ा भी कुछ हो जाता तो मेरी मैया जहां तहां जानकारों से, झाड़ने फूकने वालों से पूछती कि मेरे लाला को झाड़ा लगा दो। मेरे लिए कितना प्रेम करते। मेरी उन मैया की क्या दशा होगी, मेरे बाबा का क्या हाल होगा। मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल, मेरी गैया सब मेरे बिना रोते होते। ये बड़ा करुण प्रसंग है। अब क्योंकि विवाह का अवसर आ रहा है तो अब ज्यादा समय नहीं है, पर संक्षिप्त आपको ये उद्धव जी का चरित्र सुनाए। उद्धव जी ने बहुत समझाया, कृष्ण देखो अब रोना धोना ठीक नहीं है। अब वो सब पुरानी बातें थी, बचपन की बातें थी, रोना बंद करो। श्री कृष्ण बोले देखो रोना बंद तो कर दूं, पर एक शर्त है। क्या? बोले यदि ब्रजवासी मेरे लिए रोना बंद कर दे तो मैं भी रोना बंद कर दूंगा। वो मेरे लिए रोते, मैं उनके लिए रोता हूं। तो उद्धव जी से कहा कि आप जाओ, मेरे संदेश वाहक बन के मेरा संदेश लेकर जाओ। उद्धव जी को तो लग रहा था अरे मैं जाऊंगा, मेरी बात लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या करूं। पर श्री कृष्ण ने कहा गच्छोदव व्रजम सौम्यम पित्रोर्णो प्रीतिमावह कोपिनाम मदवियोगाब्धिं मत संदेशैर्विमोचय। उद्धव तुम जाओ, जाकर के मेरे बाबा को, मेरी मैया को समझाना, मेरी गोपियों को मेरा संदेश देना।
अपना पीला पीतांबर, अपना मोरपंख, अपनी काली कमरी देकर के उद्धव को भेजा है। उद्धव आए तो ज्ञान का अभिमान लेकर थे, लेकिन देखा कि मैया यशोदा दिन रात कृष्ण के प्रेम में रोया करते हैं। नंद बाबा जब अपनी गौशाला में जाते हैं तो गायों के पास बैठकर रोया करते हैं। गाय सूख गई हैं, रो रो करके बाबा की आंखें भी अब कुछ मद्दी पड़ गई हैं। यशोदा मैया कभी कभी तो ऐसा लगता है मेरा लाला पालने में सोया है, तो सूले पालने को झुलाया करते हैं, रोया करते हैं। उन सबको समझाया श्री कृष्ण तो भगवान है, वो परमात्मा, उनके लिए रोना बंद करो। तब नंद जी ने कहा उद्धव तुम कह रहे हो वो भगवान है, पर मैं उसको भगवान नहीं मानता, मेरा तो लाला है, दुनिया के लिए होगा भगवान। अरे वो कितनी बार माकल के लिए मचलता था, रोता था, कितना प्रेम करता था, चला गया। श्री कृष्ण ने कहा वो तो व्यापक है, ब्रह्म है। नंद बाबा ने कहा अच्छा उद्धव एक बात बताओ, किसी प्यासे व्यक्ति को कोई पानी का उपदेश करे, अरे क्या पानी के लिए रोते हो, जहां खोदो पानी है, मेघों में भी पानी है, शरीर में भी पानी है, तो प्यासे व्यक्ति को पानी का प्रवचन देने से क्या उसकी प्यास मिट जाएगी? वो कहेगा भैया पिला सकते हो तो एक गिलास पानी पिला दो, उपदेश मत दो। नंद बाबा बोले भैया उद्धव उसकी बातें कर रहे हो ये तो अच्छा लग रहा है, पर हो सके तो एक बार कन्हैया से मिलवा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो, बिना मिले इस चित्त को चैन कहां है। फिर श्री कृष्ण गोपियों के पास गए, गोपियों को संदेश देना था, पर गोपियों की चित्त की अवस्था देखी तो उद्धव जी तो आश्चर्यचकित हो गए। गोपियों को लगता है आज भी कृष्ण के साथ है। गोपियों ने एक गीत गाया है यहाँ पर जिसका नाम है भ्रमर गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, वेणु गीत, और यह है भ्रमर गीत। ये भागवत के बड़े प्यारे गीत हैं। अब सप्ताह क्रम में तो समय इतना नहीं होता, पर कभी गीतों पर ही कथा होनी चाहिए, कभी भागवत के स्तुतियों पर गीत कथा होनी चाहिए। कुंती की स्तुति, भीष्म की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति, ये भागवत के बड़े गंभीर प्रकरण हैं। उस भ्रमर गीत में गोपियों ने अपने प्रेम को दर्शाते हुए कहा है उद्धव हमारा प्रेम केवल किसी मनुष्य में नहीं है, बल्कि हम जानती हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म है, परमात्मा है। और गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव इतने ज्यादा उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उद्धव जी आए थे 2-4 दिन के लिए, 6 महीने तक वहीं रुके रहे। हमारे वृंदावन में एक जगह है ज्ञान गुदड़ी, आप कभी गए होंगे, स्थान ज्ञान गुदड़ी है ना। वो ज्ञान गुदड़ी क्या है, बोले वहीं उद्धव जी आए थे और उनके ज्ञान की गुदड़ी फट गई, उनका ज्ञान त्रोहित हो गया और एक ज्ञानी का ज्ञान प्रेम के रंग में रंग गया। गोपियों ने अपने प्रेम में रंग दिया। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, तो बिना कृष्ण प्रेम, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उद्धव जी वहां से लौटे तो प्रेमी बनकर लौटे। अच्छा, इधर मथुरा पर बार बार जरासंध के आक्रमण होने लगे। 17 बार कृष्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। 18वीं बार वो कालियावन को लेके आ गया। भगवान ने कालियावन को तो मुचकंद जी के द्वारा उद्धार करवाया। विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र के मध्य में एक बड़ी अलौकिक नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारिका। युद्ध करते करते भगवान उस जरासंध से युद्ध मैदान छोड़ के भागे तो नाम पड़ गया क्या, रण छोड़ राय। भगवान युद्ध मैदान छोड़ के भागे और वो तो लीला थी। अच्छा, भागे क्यों? जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को पूजा में बिठा के आया था कि इस बार में पराजित हो गया तो सारे ब्राह्मणों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भगवान ने सोचा इतने ब्राह्मण मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम ही पराजित हो जाते हैं। भगवान भागे और योग बल के द्वारा सारे मथुरा वासियों को पहुंचा दिया द्वारिका। भगवान भी पहुंच गए द्वारिका और द्वारिकाधीश बनकर विराज गए। फिर बलराम जी का विवाह रेवत महाराज की बेटी रेवती से हुआ और फिर श्री कृष्ण का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ। ये रुक्मणी कौन है? विदर्भ नरेश हैं महाराज भीष्मक, उनकी एक बेटी हैं जिनका नाम है रुक्मणी। इनके पिताजी तो चाहते थे द्वारिकाधीश से ब्याह हो जाए, लेकिन रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, वो बोला कि मैं तो अपने मित्र से ब्याह करूंगा।
मित्र का नाम क्या था? शिशुपाल। शिशुपाल बारात लेके आ रहा था। रुक्मणी जी बड़ी घबरा रही थी कि मैं किसी से ब्याह नहीं कर सकती, मैं तो द्वारिकाधीश को अपना मान चुकी हूं। भाभी ने कहा कि एक पत्र लिख के भेज दो। रुक्मणी जी ने अपने मन की बात पत्र में लिखी, द्वारिका भिजवाई, और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने वो पत्र सुनाया गया, रुक्मणी जी ने लिखा था कि हे भुवन सुंदर, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर चुकी हूं, आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी ने देर नहीं की, तुरंत रथ लेकर आए और गौरा पूजन करके रुक्मणी जी लौट रही थी, वहीं से उनका अपहरण किया और लेकर के और पहुंच गए द्वारिका। और द्वारिका में जाके दिव्य भव्य भगवान का विवाह होने लगा है। बोले द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। तो हम लोग भी जरा विवाह उत्सव का आनंद लें, फिर पुष्प होली का भी आनंद लेंगे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। अब सखियां बड़े प्रेम से रुक्मणी जी को सजा रही हैं, और आप लोग भी जरा रुक्मणी के भाव में झूमते हुए रुक्मणी जी के साथ में, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरे दीवाने